अब एडवांस वर्ब आपकी टू टाइप से होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज होती जाती है। वो कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू गो, ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा? वॉन्ट्स। दूसरा सेंटेंस में मैंने लिखा दे वॉन्ट टू गो, यहां पर क्या है? वॉन्ट। और यहां पर क्या है? वॉन्ट्स। मैंने कहा ही वॉन्टेड टू गो। अब आपने तीनों सेंटेंस में देखा है कि जहां पर सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन था तो यहां पर वॉन्ट्स लगा है। यहां पर क्या हो गया? थर्ड पर्सन, लेकिन नंबर चेंज हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पर क्या लगा? वॉन्ट लगा। यहां पर टेंस चेंज हो गया, पास्ट में चला गया, तो क्या लगा? वॉन्टेड। यानी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार कौन सी वर्ब आपकी चेंज हुई? ये वर्ब्स आपकी चेंज हो गई। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएंगी? फाइनाइट। अगर आप बात करें तो तीनों वर्ब में टू गो लिखा है, इसमें भी टू गो लिखा है, टू गो लिखा है, ये क्या चेंज हुई? क्या ये चेंज नहीं हुई, तो ये कौन सी कहलाएंगी? नॉन फाइनाइट। यानी जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है? फाइनाइट। और जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो कौन सी कहलाती है? नॉन फाइनाइट कहलाती है। और एग्जाम्पल बताऊं, देखिएगा। इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है सर? सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर कहें टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होती रहती हैं, क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती है, वो आपकी कौन सी वर्ब कहलाती है? फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो कौन सी कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपकी कितने टाइप से होती है। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव आपका टू टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? एक होता है सिंपल और दूसरा होता है जीरंडियल। जो सिंपल होता है वो फंक्शन किसका करता है? नाउन का। और जो जीरंडियल होता है वो किसका करता है? एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का। फिर से ध्यान से सुने, जो इन्फिनिटिव होता है वो आपका कितने टाइप से होता है? सिंपल और जीरंडियल। सिंपल इन्फिनिटिव फंक्शन किसका करेगा? किसका करेगा? नाउन का। और जीरंडियल इन्फिनिटिव किसका करेगा? एडजेक्टिव का। जैसे मैंने कहा टू सी इज टू बिलीव, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, टू सी इज टू बिलीव। अब टू सी यहां पर क्या बना हुआ? सब्जेक्ट बना है कि नहीं बना? बना है ना। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? बताओ जल्दी। मालूम है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम दो भाई साहब करते हैं। कौन कौन से? एक तो या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट, या तो प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इन दो भाई साहब का है। इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी बना है और ऑब्जेक्ट भी बना है तो ये दोनों किसका फंक्शन कर रहे हैं? नाउन का। किसका फंक्शन कर रहे हैं? जब नाउन का फंक्शन कर रहे हैं तो कौन सा इन्फिनिटिव होगा? सिंपल इन्फिनिटिव होगा। मैंने कहा आई हैव नो चेयर, दिखाई दे रहा नीचे? टू सिट, बैठने के लिए। कौन सी चेयर? बैठने के लिए। तो यहां पर किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो यहां पर कौन सा इन्फिनिटिव होगा? ये जीरंडियल इन्फिनिटिव होगा। ठीक है,
अगर फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का, तो कौन सा इन्फिनेटिव होगा, जिरेंडियल इन्फिनेटिव होगा। अगर फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन का, तो कौन सा होगा, सिंपल इन्फिनेटिव होगा। किसको बात इतनी समझ में नहीं आई, अभी बता दो, आ गई सबको? जिरेंड जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें अगर आईएनजी जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, जिरेंड कहलाएगा। और ये फंक्शन किसका करेगा, किसका फंक्शन करेगा, नाउन का फंक्शन करेगा। इसे वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, यानी वर्ब का भी काम करेगा और नाउन का भी काम करेगा। वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, और ये लिखा कैसे, जब वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दिया जाएगा तो ये फंक्शन करेगा किसका, वर्ब का तो करेगा ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी लगाते हैं ना वर्ब के साथ, तो वर्ब का भी फंक्शन करेगा और किसका फंक्शन करेगा, नाउन का भी फंक्शन करेगा। कैसे, देखिए एग्जांपल से देखेंगे आप। आई लाइक स्विमिंग। देखो अगर यहां से समझना है, मैंने कहा आई लाइक स्विमिंग, क्या पसंद है मुझे, स्विमिंग पसंद है, तो क्या का जो आंसर देता है वो बेटा क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया, अरे पहले मैंने बताया क्या का जो आंसर देता है वो क्या कहलाता है, इसके पहले भी पढ़ाया, ऑब्जेक्ट कहलाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या कहलाता है भैया, यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, ये प्रोनाउन दिख रहा है क्या किसी एंगल से, तो ये क्या है, जब नाउन का फंक्शन आईएनजी वाला फॉर्म करेगा तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जिरेंड कहलाएगा। अगर बात करते हैं किसकी, पार्टिसिपल की, किसकी बात करें, तो पार्टिसिपल को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका फंक्शन करेगा, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। लेकिन ये फंक्शन किसका करेगा, एडजेक्टिव का। किसका फंक्शन करेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दिया जाए, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया, देखो मूविंग फैन, कैसा फैन, घूमता हुआ, फैन की विशेषता बता रहा है ना, कैसा फैन, घूमता हुआ। रनिंग ट्रेन, कैसी ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन। तो यहाँ पर ये मूविंग किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का। यहाँ आईएनजी वाला फॉर्म किसका फंक्शन कर रहा था, ये किसका कर रहा था, नाउन का, तो क्या कहलाया वो, जिरेंड। जब एडजेक्टिव का फंक्शन आईएनजी वाला फॉर्म करेगा तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट। आपका मन नहीं लग रहा, तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। आगे बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये भी किसका फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव का। किसका फंक्शन करेगा, जैसे मैंने लिख दिया बॉइल्ड एग, बॉइल्ड फर्स्ट फॉर्म है, बॉइल्ड क्या, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, क्या थर्ड फॉर्म है, बॉइल्ड एग्स, कैसे अंडे, उबले हुए अंडे। तो उसमें भी बॉइल्ड किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा ये, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव। और परफेक्ट पार्टिसिपल आपका होता है हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस V3 आपका कौन सा कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इतना नोट कर लियो।